नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। संभल जिले में 46 वर्षों तक बंद रहने के बाद पिछले सप्ताह खोले गए भस्म शंकर मंदिर में कुएं में 2 खंडित मूर्तियां मिली हैं। अधिकारियों ने बताया 1978 के दंगे के बाद से बंद था यह मंदिर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। कहा, संभल के पत्थरबाज नहीं बचेंगे, संभल में दंगों का पुराना इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से भेंट। कहा, हमने अपने आर्थिक साझेदारी के लिए निवेश आधारित विकास और संपर्क सुविधा पर जोर दिया है। प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल, 1971 के युद्ध से जुड़ी पाक सैनिकों के सरेंडर वाली तस्वीर कहां है। सरकार ने कहा, मानेक शॉ म्यूजियम में रखी गई है यह तस्वीर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर शाबानो प्रकरण और आपातकाल से जुड़े विभिन्न संविधान संशोधनों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर एक परिवार के हित में संविधान में संशोधन किए गए। देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर अत्याचारों का सिलसिला जारी रहने का दावा करते हुए कांग्रेस ने कहा, संविधान खतरे में है और इसकी रक्षा के लिए सबको चौकस रहना होगा। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार को गठबंधन की मजबूरी मानते थे और मोदी इस पर जीरो टॉलरेंस के पक्षधर हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्यों को आरक्षण को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्रों के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री से को माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल संभवतः अगले कुछ सप्ताह में बीजिंग की यात्रा करेंगे। वह व्यापक सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के नए संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ईवीएम मामले में अलग थलग पड़ी कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा, सिर्फ बयान देना काफी नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो चुनाव आयोग को बताओ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संभल और बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा पर विपक्ष को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबरनामा भी कहता है कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। पुराण कहता है कि शहरी विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। एनसीपी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज। कहा, मैं एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दरकिनार कर दिया गया। मंत्री पद आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझे खत्म नहीं किया जा सकता है। रिश्तेदार को फोन कॉल करने पर पुलिस के शिकंजे में आ गए निकिता सिंघानिया। निकिता की गिरफ्तारी के बाद मां और भाई भी पकड़े गए। गुरुग्राम के एक पीजी में ठहरी हुई थी निकिता। अमेरिका ने यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती के लिए आयु सीमा को 25 से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया। सेना में भर्ती हुए नए रंगरूटों को सैन्य प्रशिक्षण और हथियार देने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा, देश में अगला आम चुनाव 2025 के अंत तक या 2026 की पहली छमाही में होने की संभावना है। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का चेन्नई हवाई अड्डे पर सैकड़ों उत्सुक प्रशंसकों, तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय महासंघ के अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। गुकेश ने हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 385 टूटकर 81,749 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 100 अंकों की गिरावट के साथ 24,668 अंक पर हुआ बंद। सलमान खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा खास गिफ्ट। एक्टर के 59वें जन्मदिन पर फिल्म सिकंदर का टीजर होगा रिलीज। 27 दिसंबर को सलमान खान सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना जन्मदिन। सिकंदर अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 ने 11वें दिन भी किया धमाकेदार कलेक्शन। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ 900.5 करोड़ रुपए। फिल्म के हिंदी वर्जन ने किया 550 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। दुनिया भर में फिल्म का टोटल कलेक्शन हुआ 1322 करोड़ रुपए। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।